गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियों के बारे में। हमने प्रीवियस वाला वीडियो देखा था फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे लार ग्रंथियाँ। देखिए लार ग्रंथियाँ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक ग्रंथि है जो हमारे क्या होता है बक्कल कैविटी के में क्या होता है लार को सिक्रीत करता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं लार ग्रंथियाँ। देखिए लार ग्रंथियाँ क्या है, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या होता है एक नलिका के द्वारा आकर के हमारे मुख में खुलती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिर्स्रावी ग्रंथि, ठीक है ना। ये क्या करता है लार को ले आकर के क्या करता है बाहर की तरफ छोड़ देता है। तो इसलिए इस नलिका को हम क्या इस ग्रंथि को हम क्या बोलेंगे, इस ग्रंथि को हम एक्सोक्राइन ग्रंथि ग्लैंड या फिर बहिर्स्रावी ग्रंथि कहेंगे, ठीक है ना। ये देखिए जो हमारा क्या होता है लार ग्रंथियां होती हैं जो कि 3 जोड़ी पाई जाती है, आपको पता है। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये ग्रंथियां पूरे एक दिन में मतलब 24 घंटे में ये लगभग 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार का क्या करती हैं सिक्रीशन करती हैं या उसको निकालती हैं ना, ठीक है ना। देखिए आगे लार का जो क्या होता है श्रावण होता है या जो लार निकलता है उसको कंट्रोल के करने के लिए एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि अभी या पढ़ेंगे जब हम, तो जब हमने आपको बताया था कि जब हम नेक्स्ट वीडियो मतलब जो आएगा अगला वीडियो, तो उस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है कि जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है। तो उसमें हम देखेंगे एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी क्या होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। तो उसी में एक है क्या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इनमें 2 प्रकार के क्या होते हैं प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए पहला जो है उसको हम बोलते हैं परानुकंपी और दूसरे को बोलते हैं अनुकंपी। तो जो परानुकंपी प्रक्रिया है वो क्या करती है, वो जो लार होता है लार को निकलने के लिए क्या करते हैं प्रेरित करते हैं, ठीक ना, किसको लार ग्रंथियों को। और जो दूसरा है अनुकंपी अवस्थाएं हैं या जिसको हम अंग्रेजी में क्या करते हैं सिंपैथेटिक जो क्या होता है भाग है इसका, वो क्या करते हैं लार के सिक्रीशन को क्या करते हैं रोक देते हैं ना। क्लियर है ये दोनों अनुकंपी और परानुकंपी, जिनको हम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहते हैं, ठीक है ना। ये एक जब हम आगे कभी मौका मिलेगा तो इसको भी हम क्या करेंगे आपको पढ़ा देंगे अच्छे से, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए हम देखते हैं कि जो लार होता है ये लार किस किस चीज का मिल करके बना होता है ना, तो हम इसको देखते हैं। देखिए जैसे लार का जो संगठन होता है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा हम देखेंगे, तो इसमें क्या होता है लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है लाइसोजाइम एंजाइम एक बैक्टीरियल एंजाइम है। जैसे कहेंगे सर लाइसोजाइम क्या है, तो लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है ना। जब करते हैं देखेंगे छोटे बच्चों को वो क्या करते हैं हमेशा कि कोई ना कोई चीज उठा करके मुंह में डाल लेते हैं, तो उनमें क्या होता है इसीलिए बहुत ज्यादा लार निकलता है। और उसका एक और कारण है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्लियर हो गया ना कि ये क्या करता है बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। बच्चे कोई चीज मुंह में उठाकर डाल लिए या भोजन करते टाइम क्या होता है तो मुंह के साथ क्या होता है बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, तो बैक्टीरिया को किल करने का काम किसका होता है लाइसोजाइम एंजाइम का। याद रखेंगे इनमें टाइलिन पाया जाता है, ठीक है ना। टाइलिन के कारण भी क्या होता है लार बहुत निकलता है। कहेंगे सर टाइलिन के कारण, क्योंकि टाइलिन क्या होता है हम मुख में पाया जाता है और ये क्या करता है ये एक सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम है। ये सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का क्या करता है पाचन करता है, आंशिक पाचन पूर्ण रूप से नहीं थोड़ा सा। तो हम ये क्या करेगा स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा, इसको हम स्टार्च डाइजेशन एंजाइम भी कहते हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम। देखिए हम लोगों में क्या होता है लार तो निकलता है लेकिन बच्चों में क्या होता है ज्यादा निकलता है। तो बच्चों को जब देखेंगे रोटी वगैरह बच्चे वैसे खा जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट्स है, वो जब खाएंगे रोटी तो जितना कूचेंगे उसमें जितना लार मिलेगा वो माल्टोज मीठे में बदल जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं बच्चे रोटी ऐसे ही खा जाते हैं। और हम लोग खाने के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी सब्जियों की या कुछ मीठा लेंगे, लेकिन उनमें क्या होता है लार बहुत ज़्यादा निकलता है। और उनमें लार इसलिए भी ज़्यादा निकलता है कि लाइसोजाइम जब वो कोई भी चीज़ उठाते तो मुंह में तुरंत डाल लेते हैं।
अब अगर बैक्टीरिया रहेगा तो उनको नुकसान पहुंचाएगा ना, इसलिए जितना ज्यादा लार निकलेगा उतना ही वो क्या होंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि बच्चों को लगता है कि उनका माउथ ही क्या है, सबसे सेफ पार्ट है, इसीलिए कोई भी चीज क्या करते हैं, उठाते हैं तो सेफ प्लेस के कारण क्या करते हैं, मुंह में डाल लेते हैं कि वहां सुरक्षित रहेगा। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना बहुत लोग कि माता जब ये पेट में था, गर्भ में था, मतलब पेट में नहीं, गर्भ में जब था, तो गर्भ में जब वो था तो मम्मी का कुछ खाने का मन किया था और मम्मी नहीं खाई थी, इसलिए लार गिरा रहा है। बच्चे, सारे बच्चे गिराते हैं, कुछ को क्या होता है, कम गिराते हैं और कुछ ज्यादा। देखिए ये क्या करता है, इनमें जो सलाइवा होता है, लार जो होता है, सलाइवा में एंटीबॉडीज मिलती हैं। आपको हम पढ़ाया भी है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, इस ये 5 प्रकार की होती हैं, ठीक ना। उसी 5 प्रकार में से एक है IgA टाइप जो एंटीबॉडी होती है, वो सलाइवा में पाया जाता है। ये भी क्लियर कर लीजिए। देखिए जैसे क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम है, वैसे ही इनमें थायोसाइनेट और क्या होता है, लैक्टोफेरिन क्या होता है, ये भी क्या है, एक एंजाइम है। ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर। देखिए जो म्यूकस निकलता है, उस म्यूकस जो ये लार है, ये लार जो म्यूकस बनता है, चिपचिपा पदार्थ आप देखते हैं, वो क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है या उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। और ये जो म्यूकस होते हैं, जो श्लेष्म होते हैं, ये मुख बक्कल कैविटी में जो देखेंगे तो ऐसे लाइनिंग लाइनिंग निकली रहेगी ना मुख में, बक्कल कैविटी में, तो उसको क्या करते हैं, उस लाइनिंग की सुरक्षा करने का काम किसका होता है, इसी म्यूकस या श्लेष्म का होता है। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलिटिक क्या होते हैं, धातुएं भी पाई जाती हैं, कुछ क्या होते हैं, आयंस भी पाए जाते हैं। जैसे क्या होगा, Na आयन, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है ना, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और Cl आयन, ये सब भी क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, किसमें, लार में। आगे जो सलाइवा होता है उसमें, इसमें देखिए बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है। कहेंगे सर बाइकार्बोनेट का काम क्या होता है, बाइकार्बोनेट भोजन की अम्लीयता को क्या करता है, उदासीन कर देता है। जैसे कभी कभी अब भोजन हम करते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारे अंदर जठर रस निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसका जो pH होता है 1.8 होता है, मतलब हम 2 मान लेते हैं, तो वो इतना क्षारीय होता है कि हाथ को भी क्या कर सकता है, वो डिस्टर्ब कर सकता है, खराब कर सकता है ना, जब वो इस पे गिरेगा, इतना अम्लीय होता है। तो अब जब उल्टी करते हैं तो वो भी निकलेगा, मुख में आ जाएगा, तो मुख को जलाने का चांस है ना, उल्टी जब होगी तो कभी भी आप देखते हैं जब उल्टी होना होता है तो मुख में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लार बन जाता है, तो कहते हैं मन पानी के जैसा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा लार इसलिए निकलता है ताकि जो अम्लीय भोजन है अंदर पेट से निकलेगा आमाशय से, वो मुख में आए तो मुख को ना जला दे, इसलिए उसमें क्या होता है, ये लार क्या होते हैं, निकलते हैं। और उस लार में क्या होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं, जो क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, जो उसको क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है ना। देखिए हम में क्या होता है, अभी आपको हम दिखाएंगे कि हम में क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन जो क्या होता है, रैबिट होता है, खरगोश होता है, उनमें क्या होती है, 4 जोड़ी लार ग्रंथियां, मतलब ये 3 तो पाई ही जाएंगी, उसके अलावा एक इनमें और पाया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये एक और क्या होंगी, इनमें पाई जाएंगी। और वहीं जब हम बिल्ली को देखें या कैट को देखें, कैट को देखें, तो कैट में क्या होता है, 5 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ये 3 जोड़ी ये, और एक खरगोश वाला 4, और एक इनमें होता है क्या, मोलर ग्लैंड। ठीक है ना, तो ये भी क्या होती है, इनमें पाई जाती हैं। अब आइए हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए मनुष्य में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, जोड़ी का मतलब पेयरिंग में होंगे वो। ठीक है, अब देखिए जो पहला है, जैसे मानव में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे पहला है अधोजीवा लाल ग्रंथि, या इसको हम सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ये जीभ के अधोजीवा, जीभ के एकदम नीचे यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है, दिखती नहीं है। ठीक है ना, आपको कोई भी लाल ग्रंथि दिखेगी नहीं, लेकिन ये क्या होता है, जीभ के एकदम नीचे क्या होता है, यहाँ बगल बगल पाई जाती है। और देखिए ये क्या है, जीभ के नीचे पाई जाती है, इससे एक विशेष प्रकार की नलिका निकलती है, डक्ट निकलती है, जिनको हम रिविनस डक्ट या रिविनस नलिका कहते हैं। ठीक है ना, इसी के द्वारा जो लार होता है वो मुंह में क्या होता है, बक्कल कैविटी में आता है। ठीक है ना, ये क्लियर। और याद रखेंगे जो अधोजीवा या क्या होता है, सबलिंगुअल होता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है ना, लार ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। इसके बाद होता है कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। ये क्या होता है, कर्ण बिहाइंड द ईयर,
मतलब कर्ण जो हमारा कान है उस कान के नीचे वाले भाग में, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर दबाएंगे तो थोड़ा सा कुछ अनुभव होगा। तो इसमें क्या होता है, कर्ण पूर्व लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियां क्या करती हैं, देखिए ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसको हम पैरोटिड के नाम से भी जानते हैं। और ये ग्रंथियां कान के क्या होते हैं, नीचे पाई जाती हैं। इनकी नलिका को स्टेंसन नलिका कहते हैं, मतलब यहाँ तो पाई जाएंगी। अब ये जिस पाइप या नलिका के द्वारा आकर के मुख में खुलेंगी उस नलिका को हम क्या बोलेंगे, स्टेंसन नलिका कहते हैं, ठीक है ना। ये जो नलिका होता है वो ऊपरी जबड़े में खुलता है, ठीक है, आकर के कहाँ खुलेगा, ऊपरी जबड़े में खुल जाता है, ठीक है ना। इसके द्वारा लगभग 20 से 25 या कहीं कहीं आपको देखेंगे तो 25 से 30% ये क्या करती हैं, लार को निकालती हैं मुख में, ठीक है ना। देखिए लास्ट है और अंतिम है जो, उसको हम अधोभंज कहते हैं। इसको अधोजंभ कहते हैं। ये जो, इसको हम अंग्रेजी में सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। ये जो ग्लैंड है ये मध्यम आकार का, मतलब न तो ज्यादा छोटी और न ही ज्यादा बड़ी, ये क्या होता है, इन दोनों के बीच की होती है, मतलब मध्यम मीडियम साइज की होती हैं। और ये क्या होते हैं, ये भी क्या है, ऊपरी और निचली, जो ऊपरी जबड़ा है और निचली जबड़ा जहां जाके नीचे अंदर खत्म होता है वहीं पर क्या होते हैं, ये वहीं पर पाए जाते हैं। जंक्शन उसको बोलते हैं। जंक्शन का मतलब इंड जहां होता है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़े का जहां इंड होता है वहीं पर ये क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और देखिए ये जिस नलिका के द्वारा खुलती हैं उसका नाम है वाटसन, क्या वाटसन नलिका कहते हैं। इस नलिका के द्वारा जो हमारा क्या होता है, इंसाइजर होता है, ये इंसाइजर के पीछे देखिए पाइप के द्वारा खुलती है, उस पाइप को हम वाटसन नलिका कहते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा लार का क्या करती है, श्रावण करती है। कभी तीखा चीज खा लीजिए तो ऐसे करेंगे तो यहाँ से देखिए पिचकारी के जैसा निकलता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं थोड़ा सा, अभी इसमें एक बताएंगे आपको, एक बीमारी होती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके हम फंक्शन को देखेंगे। इस देखिए लार का जो क्या है कार्य है उसको देखेंगे। लार के कार्य देखिए, पहला एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब कोई भी माउथ में कुछ भी जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। दूसरा है ये पाचन में भी क्या करता है, मदद करता है। जैसे आपने देखा स्टार्च खाए थे तो स्टार्च को क्या माल्टोज में, मतलब थोड़ा सा सरल डाइसेक्राइड में क्या किया था, ये बदल दिया था। तो लार का क्या होता है, ये भोजन को पचने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। दूसरी चीज, भोजन को निगलने में भी सहायता करते हैं। अगर भोजन में लार न मिले तो कभी कभी कहते हैं भोजन क्या होता है, निगलने में कहते अटक गया है ना, फंस गया है। तो क्यों, जब लार क्या होता है, कम होता है, कम निकलता है, अब उसकी भी तो निकलने की क्या है, क्षमता है, ठीक है ना। अब ज्यादा से ज्यादा भोजन कर रहे हैं तो क्या होगा, पानी पीना पड़ेगा ना। तो वो क्या होते हैं, जब भोजन अटकने लगता है तो ये भोजन को निगलने में भी क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। कभी कभी कम हो जाता है तो भोजन, पानी पीते हैं तो फिर से भोजन सही से क्या होता है, अंदर ओइसोफेगस में चला जाता है, ठीक है ना। ये लुब्रिकेंट का काम करते हैं। जैसे बोलस बनता है ना, हम कहते हैं बोलस किसे कहते हैं, जब जो भोजन होता है, भोजन को कूचने के बाद उसमें जब क्या मिल जाए, लार मिल जाता है तो उसको हम बोलस कहते हैं। और ये बोलस कहाँ चला जाएगा, ओइसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में चला जाएगा। और स्टमक में जब वो भोजन मिल जाएगा तो उस भोजन को हम क्या बोलेंगे, काइम कह देंगे। और वही भोजन जब काइम जो है, वो काइम जब छोटी आंत में जाता है और अवशोषित होकर के जो बचा हुआ भाग होता है उसी को काइल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्या करते हैं, लुब्रिकेंट स्नेहक का उसको क्या करते हैं, भोजन को बहुत ही स्नेहक और हमारे माउथ को क्या करते हैं, हमेशा वेट रखते हैं, जिससे माउथ क्या होता है, सूखता नहीं है। दूसरा, मुख में जो पीएच होता है, जो मुख का होता है पीएच उसमें, तो उसको भी क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। और याद रखेंगे लार का जो पीएच होता है वो 6.8 से लेकर के 7.5
5 तक होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये क्या होता है, कहते हैं हल्का अम्लीय होता है, ठीक है ना। ये क्या है, माउथ की बात कर रहे हैं, जो माउथ में लार होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूरा वीडियो था बच्चों, पूरा लार ग्रंथियों पर, ठीक है ना। एक बीमारी होती है गलसुआ, ठीक है ना। कौन सी बीमारी है, देखिए ये जो गलसुआ होता है ये इसी में सब मैगजीलरी में क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, सॉरी ये जो क्या है गलसुआ किस में होता है, सब मैगजीलरी में नहीं होता। पूर्व का जो पैराटिड होते हैं उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है वायरस से, तो उसको गलसुआ कहते हैं, ठीक है ना। इसको मम्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया क्या, सेलेवरी ग्लैंड जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।